मित्रों, यदि आपकी पत्नी में यह 3 लक्षण आपको दिखते हैं तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते, अथवा आपकी गरीबी इन लक्षणों के कारण से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मित्रों, आपको पत्नियों के यह लक्षण एक कथा के माध्यम से बताएंगे, तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा और देखिए क्या आपकी पत्नी के अंदर ये तीनों लक्षण हैं या नहीं। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति साधना टीवी पर। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। दोस्तों, चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामचंद्र नाम का एक मेहनती, उन्नति और ईमानदार व्यक्ति रहता था। रामचंद्र साधारण जीवन था, पर उसकी इच्छाएं और सपने बड़े थे। गांव में उसका एक छोटा सा खेत था, जहां वह दिन रात मेहनत करता था। उसके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, पर एक संतोषजनक जीवन जीता था। उसकी पत्नी सुमन एक सरल और समझदार महिला थी। उनके पास अधिक दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास प्रेम, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का अनमोल धन था। रामचंद्र का जीवन एक साधारण किसान का जीवन था, जहां वह सुबह जल्दी उठता और अपने खेत की देखभाल करता। लेकिन कई बार उसे चिंता होती कि उसकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। वह अक्सर सोचता कि क्यों वह इतनी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से कभी तरक्की नहीं कर पाता। हालांकि उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसे धीरज रखने और मेहनत करते रहने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। एक दिन गांव में एक संत पहुंचे। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के सभी लोग उनकी आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए। रामचंद्र भी अपनी पत्नी सुमन के साथ वहां पहुंचा। संत ने सभी को आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी पत्नी में 3 विशेषताएं देखता है, वह कभी गरीब नहीं होता। उसकी जीवन की गरीबी दूर हो जाती है और वह सुखी और समृद्ध हो जाता है। रामचंद्र यह सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा कि यह 3 विशेषताएं कौन सी हैं और क्या सुमन में यह गुण है। संतों के प्रवचन के बाद रामचंद्र और सुमन घर लौट रहे थे। रास्ते में रामचंद्र ने सुमन से कहा, क्या तुमने सुना? संत ने कहा कि यदि पत्नी में 3 गुण हों तो उसका पति कभी गरीब नहीं होता। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वे 3 गुण कौन से हैं। सुमन मुस्कुराई और बोली, यह जानने का तरीका यही है कि हम संत से जाकर इन 3 गुणों के बारे में पूछें। कल सुबह हम उनके पास चलेंगे और उनसे यह प्रश्न पूछेंगे। अगले दिन रामचंद्र और सुमन संत के पास पहुंचे। रामचंद्र ने संत से नम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, कल आपने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी में 3 विशेषताएं हैं तो वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वे 3 विशेषताएं कौन सी हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली विशेषता है समर्पण। यदि पत्नी अपने पति और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित हो तो घर में कभी कष्ट नहीं आता। समर्पण से एकजुटता और प्रेम पैदा होता है, जिससे परिवार सुदृढ़ रहता है। रामचंद्र ने सोचा कि सुमन तो हमेशा उसके प्रति समर्पित रही है। उसने अभी भी अपने सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा, बल्कि परिवार की भलाई के लिए हमेशा त्याग करती रही हैं। संत ने दूसरी विशेषता बताई। दूसरी विशेषता है सहनशीलता। जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं और उतार चढ़ाव आते हैं। यदि पत्नी में सहनशीलता हो तो वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती है और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होती है। सहनशीलता से परिवार में शांति और स्थिरता बनी रहती है। रामचंद्र ने फिर से सोचा। सुमन ने हर कठिन परिस्थिति में बिना शिकायत के उसका साथ दिया था, चाहे फसल खराब हो, आर्थिक तंगी हो या कोई अन्य संकट। सुमन ने हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लिया था। संत ने फिर कहा, तीसरी और अंतिम विशेषता है सकारात्मक दृष्टिकोण। पत्नी को हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब भी कोई समस्या आए, वह उसका हल ढूंढने के लिए प्रेरित करें, न कि निराशा फैलाए। रामचंद्र ने यह सुना और महसूस किया कि सुमन हमेशा सकारात्मक रही थी। जब भी उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ा, सुमन ने उसे प्रोत्साहित किया, नई दिशा दी और हिम्मत बंधाई।
उसने कभी भी उसे हताश नहीं होने दिया। रामचंद्र ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत से कहा, महाराज, मैं धन्य हो गया हूं। मेरी पत्नी में ये तीनों गुण हैं। मैंने कभी इन्हें इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारी पत्नी में यह तीन गुण हैं, तो तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम भले ही अभी ढंग से संपन्न न हो, परंतु तुम्हारे जीवन में जो सुख, संतोष और प्रेम है, वह सच्ची संपत्ति है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। लेकिन याद रखना, असली धन परिवार की एक प्रेम और सम्मान में है। रामचंद्र और सुमन संत के आशीर्वाद लेकर घर लौटे। रामचंद्र अब पहले की तरह परेशान नहीं था। उसने अपनी पत्नी में छिपी उन तीन विशेषताओं को पहचान लिया था, जो उसे सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। सुमन की सहनशीलता, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी। समय बीत गया। रामचंद्र और सुमन ने एकजुट होकर मेहनत की। धीरे धीरे उनके खेतों में बेहतर फसलें होने लगीं। रामचंद्र ने अपनी खेती के नए तरीकों को अपनाया और सुमन ने भी घर के कामों के साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग दिया। सुमन का सकारात्मक दृष्टिकोण और रामचंद्र की मेहनत का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही सालों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका खेत अब बहुत समृद्ध हो गया था और वे आर्थिक रूप से भी संपन्न हो गए थे। गांव के लोग अब रामचंद्र और सुमन की प्रशंसा करते थे। उन्होंने देखा कि किस तरह दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन रामचंद्र और सुमन के लिए सबसे बड़ा धन उनका आपसी प्रेम, समाज और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। एक दिन रामचंद्र ने सुमन से कहा, तुम्हारे समर्पण, सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। तुमने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और कठिनाइयों में भी धैर्य रखा। अब मैं समझता हूं कि संत ने जो कहा था वह कितना सही था। हमारे पास भले ही धन था, पर तुमने मेरे जीवन को समृद्ध बना दिया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर यह सब हासिल किया है। प्यार, विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन असली संपत्ति हमारी आपसी समझ और साथ है। रामचंद्र ने उसकी बात से सहमति जताई। अब वह जान चुका था कि जीवन की सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि उन गुणों में है जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सुमन के उन तीन गुणों ने न केवल उनके जीवन को सफल बनाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि दिल और दिमाग में होती है, न कि केवल जेब में। और इस तरह रामचंद्र और सुमन का जीवन केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया। उन्होंने मिलकर अपने परिवार को खुशी और शांति से भर दिया और उनके जीवन में कभी भी गरीबी का साया नहीं पड़ा। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता